12 और शाम 5 से 5:30 बजे प्रदेश के सभी 14 आकाशवाणी और 9 वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्रों से। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने रेडियो स्कूल कार्यक्रम के प्रातःकालीन प्रसारण में। बच्चों, आज के रेडियो स्कूल में हम पुनः प्रसारित कर रहे हैं पिछले गुरुवार यानी 3 सितंबर का पाठ, जिससे आप अपने पाठ दोहरा सकें और रिवीजन कर सकें। आपको बता दें कि हम आज सबसे पहले जुड़ेंगे कक्षा 2 के बच्चों से उनकी गणित की पढ़ाई को लेकर। दूसरी कक्षा रहेगी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए और वो होगी हिंदी विषय की। और बिल्कुल अंत में रहेगा बच्चों आपका पसंदीदा कार्यक्रम मीना की दुनिया। साथ ही सुनेंगे एक प्यारा सा गीत भी। तो चलिए चलते हैं आज सुबह के हमारे इस विशेष रेडियो स्कूल कार्यक्रम की पहली कक्षा में। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्थान का सहयोग है। तो आइए चलते हैं हमारी पहली कक्षा में। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर। कैसे हैं आप सभी? और राजू भैया, आप बताइए आप कैसे हैं? हम सभी ठीक हैं टीचर जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। बच्चों, आपको याद है ना कि हमने पिछली कक्षा में क्या सीखा था? जी टीचर जी, मुझे याद है। अरे वाह राजू भैया, क्या सीखा था हमने अपनी पिछली कक्षा में? टीचर जी, पिछली कक्षा में हमने सैकड़ा बनाना सीखा था। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपको तो याद है, लेकिन क्या सभी बच्चों को याद होगा? जी टीचर जी, पाठ ही इतना अच्छा था कि सभी को समझ में आ गया। साथ ही आपने रंगोली की बात भी तो की थी, इसे भला कौन भूल सकता है। रंगोली तो हमारे घर के आंगन और स्कूल की शोभा बढ़ा देती है। शाबाश राजू भैया। अच्छा बताइए मुझे, सैकड़े में क्या सीखा था आपने? टीचर जी, सैकड़े के पाठ में हमने सीखा था कि सैकड़ा मतलब 100 का समूह, दहाई 10 का समूह और इकाई मतलब कोई एक संख्या, जिसमें 1, 2, 3 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। बहुत अच्छे राजू भैया, आपको तो सब याद है। जी टीचर जी। राजू भैया, क्या आप ये बता सकते हैं कि कितनी दहाई बिंदियां कम थी सैकड़ा होने में? टीचर जी, सैकड़ा पूरा होने में तो 20 बिंदियां मतलब 2 दहाई बिंदियां कम थीं। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छे। टीचर जी, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? राजू भैया, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित की किताब के पेज नंबर 18, 19 और 20 को। अभी आप सभी पेज 18 खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने पेज 18 खोल लिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा, आपको पेज नंबर 18 में क्या दिख रहा है? टीचर जी, इस पेज में तो मुझे छोटे छोटे चित्र दिख रहे हैं और साथ में कुछ लिखा भी है। शाबाश राजू भैया। टीचर जी, इस पाठ का नाम क्या है? राजू भैया, इस पाठ का नाम है तुम कितना वजन उठा सकते हो। जी टीचर जी। राजू भैया, आपको क्या लगता है आप कितना वजन उठा सकते हैं? टीचर जी, ये तो कभी देखा नहीं, लेकिन घर की एक छोटी सी पानी से भरी बाल्टी जरूर उठा लेता हूँ। शाबाश राजू भैया। आज हम सबसे पहले तो एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे। टीचर जी, पर हम कहानी में सीखेंगे क्या? राजू भैया, आज हम सीखेंगे हल्का और भारी, ठीक है? ठीक है टीचर जी। सबसे पहले मैं कहानी को पढ़ती हूँ। सब लोग ध्यान से कहानी सुनेंगे और शब्दों के नीचे अपनी उंगली को चलाएंगे। जी टीचर जी। कहानी का नाम है चालाक गधा और भारी बोझा। ध्यान से सुनिए। संदीप के पास एक गधा है। वो रोज अपनी पीठ पर नमक की बोरियां ढोकर बाजार ले जाता है। बाजार जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है। एक दिन नदी पार करते हुए गधा फिसलकर नदी में गिर गया। टीचर जी, फिर क्या हुआ? फिर गधा जब उठकर खड़ा हुआ तो उसे बोरी काफी हल्की लगी। गधा मन ही मन खुश हुआ।
उसे एक बात भी सूझी। अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक गधे ने नदी में डुबकी लगाने की सोची, पर इस बार गधे की चालाकी संदीप को समझ में आ गई। टीचर जी, फिर क्या हुआ? फिर अगले दिन संदीप ने बोरी में नमक की जगह ऊनी कपड़े रख दिए। टीचर जी, संदीप ने ऐसा क्यों किया? संदीप ने ऐसा क्यों किया होगा, सोचिए राजू भैया। टीचर जी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा राजू भैया, आप ये बताइए, गधे ने अगले दिन नदी में डुबकी लगाने की क्यों सोची? टीचर जी, गधे को कुछ तो फायदा हुआ होगा। राजू भैया, नमक तो पानी में घुल जाता है ना। हाँ, और बोरी हल्की हो गई होगी। हाँ राजू भैया। लेकिन टीचर जी, संदीप ने अगले दिन ऊनी कपड़े बोरी में क्यों रख दिए? राजू भैया, ये तो आपको पता ही होगा। हाँ टीचर जी, याद आ गया। कपड़े तो गीले होने के बाद और भारी हो गए होंगे और गधे की चालाकी काम नहीं आई होगी। हाँ राजू भैया, बिल्कुल सही। राजू भैया, अब हम एक बार फिर कहानी पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ। जी टीचर जी। सब लोग ध्यान से सुनेंगे और मेरे बात दोहराएंगे। सुनिए। संदीप के पास एक गधा है। वो रोज अपनी पीठ पर नमक की बोरियां ढोकर बाजार ले जाता है। संदीप के पास एक गधा है। वो रोज अपनी पीठ पर नमक की बोरियां ढोकर बाजार ले जाता है। बाजार जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है। बाजार जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है। एक दिन गधा नदी में फिसलकर गिर गया। एक दिन गधा नदी में फिसलकर गिर गया। गधा जब उठा तो उसे बोरी काफी हल्की लगी। गधा जब उठा तो उसे बोरी काफी हल्की लगी। गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे एक बात भी सूझी। गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे एक बात भी सूझी। अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक गधे ने नदी में डुबकी लगाने की सोची। अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक गधे ने नदी में डुबकी लगाने की सोची। और इस बार गधे की चालाकी संदीप को समझ में आ गई। और इस बार गधे की चालाकी संदीप को समझ में आ गई। अगले दिन संदीप ने बोरी में नमक की जगह ऊनी कपड़े रख दिए। अगले दिन संदीप ने बोरी में नमक की जगह ऊनी कपड़े रख दिए। राजू भैया, अब आपको कहानी कुछ समझ में आई क्या? जी टीचर जी, कहानी मुझे समझ में आ गई है। क्या समझे राजू भैया? टीचर जी, नमक की बोरी पानी में गिरने के बाद हल्की हो जाती है, इसीलिए गधा हर दिन नदी में गिर जाता था। राजू भैया, और ऊन की बोरी रखने के बाद क्या हुआ? टीचर जी, ऊन की बोरी रखने के बाद तो जब गधा पानी में गिरा तो वो बोरी और भारी हो गई और अब गधे को और भी ज्यादा भारी लगने लगी। शाबाश राजू भैया। अब आप ये बताइए कि क्या गधा अब नदी में गिरने की कोशिश करेगा क्या? नहीं टीचर जी, अब तो गधे को समझ में आ गया होगा कि अगर वो अगले दिन पानी में गिरेगा तो ज्यादा भारी वजन लेकर जाना होगा। शाबाश राजू भैया। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? टीचर जी, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि पानी में गिरने के बाद नमक की बोरी हल्की और ऊन की बोरी भारी हो जाती है। राजू भैया, क्या और कुछ सीख मिलती है इस कहानी से आपको? जी टीचर जी, ये कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। शाबाश राजू भैया। अब हमारा ये पाठ खत्म हुआ। अब आपको पेज पलटना है, तो बच्चों अगले पेज नंबर 19 को निकाल लीजिए। जी टीचर जी, मैंने पेज पलट लिया है। शाबाश राजू भैया। लेकिन क्या सभी बच्चों ने पेज पलट लिया होगा? जी टीचर जी, सभी बच्चों ने पेज पलट लिया होगा। राजू भैया, आपको क्या दिख रहा है इस पेज में? टीचर जी, इसमें तो कुछ बच्चे सी सौ पर झूल रहे हैं और एक बच्चा तो अपना बैग लेकर भी झूल रहा है। बिल्कुल सही राजू भैया। टीचर जी, क्या इस हिस्से का भी कुछ अलग नाम है? हाँ राजू भैया, इसका नाम है राजू सीसॉ पर झूलना चाहता है। टीचर जी, ये तो मेरा ही नाम है। हाँ राजू भैया, बिल्कुल सही बात है।
ये आपका ही नाम है। जी टीचर जी। राजू भैया, अब मैं कहानी को पढ़ती हूँ। आपको ध्यान से सुनना होगा और कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी आपको देना है। हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। जी टीचर जी। पहली लाइन में लिखा है, राजू को सीसॉ पर झूलने के लिए एक साथी की जरूरत है। राजू भैया, क्या आप अकेले ही सीसॉ पर झूल सकते हैं? नहीं टीचर जी, अगर मैं अकेले ही सीसॉ पर बैठूंगा तो एक ही तरफ रह जाएगा। झूलने के लिए हमें 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी ही। ठीक है राजू भैया। रानी राजू की मदद करने आती है, फिर भी राजू झूल नहीं पाता है। टीचर जी, रानी जरूर राजू से भारी होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। राजू भैया, चित्र में क्या दिख रहा है आपको? टीचर जी, चित्र के हिसाब से तो राजू ही भारी है। टीचर जी, इस तरह से तो राजू फिर भी झूला नहीं झूल पाएगा। हाँ राजू भैया, आप ये बताइए कि राजू रानी के आने के बाद भी क्यों नहीं झूल पा रहा है? टीचर जी, राजू का वजन रानी से ज्यादा है और सीसॉ रानी की तरफ नहीं झुकेगा, इसलिए राजू नहीं झूल पा रहा है। अब इन दोनों की मदद के लिए असलम आता है। राजू भैया, क्या अब ये दोनों साथ में झूल सकेंगे? जी टीचर जी, अब तो ये दोनों साथ में झूल सकते हैं। राजू भैया, चित्र देकर बताइए, क्या ये लोग अब सीसॉ झूल पा रहे हैं? टीचर जी, वे लोग तो अभी भी नहीं झूल पा रहे हैं। राजू भैया, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ टीचर जी, चित्र में तो देखकर लग रहा है कि अब रानी और असलम का वजन मिलाकर राजू के वजन से ज्यादा भारी हो गया है, इसलिए राजू फिर भी नहीं झूल पा रहा है। अब राजू को एक उपाय सूझा। राजू अपना बैग अपनी तरफ रख लेता है। राजू भैया, क्या अब ये लोग झूल सकते हैं? हाँ टीचर जी, अब ये लोग सीसॉ में झूल सकते हैं। कैसे राजू भैया? टीचर जी, राजू का वजन रानी और असलम के वजन से थोड़ा सा कम था, इसीलिए ये दोनों झूल नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर राजू अपना बैग लेकर आया और दोनों तरफ का वजन बराबर हो गया। बिल्कुल सही राजू भैया। राजू भैया, क्या आपको ये पाठ समझ में आया? जी टीचर जी, ये पाठ तो मुझे पूरा समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया राजू भैया। उम्मीद करते हैं कि घर पर रहकर पढ़ने वाले हमारे बच्चों को भी ये पाठ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा राजू भैया, अब हम चलते हैं अगले पेज की ओर। आप लोग पेज पलट लीजिए, पेज नंबर 20। सभी बच्चों ने पलट लिया और निकाल लिया पेज नंबर 20? जी टीचर जी, हमने पेज पलट भी लिया और पेज नंबर 20 निकाल भी लिया। बहुत अच्छा राजू भैया। अब बताइए, आपको इस पेज में क्या दिख रहा है? टीचर जी, इस पेज में तो मुझे बहुत से चित्र बने हुए दिख रहे हैं। अच्छा, मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है। इसमें हमको हल्का और भारी पहचानना है। साथ ही हमें दी गई वस्तुओं को सीसॉ पर रखना है और इसमें सभी की सूझबूझ काम करेगी। तो सभी तैयार हैं? राजू भैया, आप भी तैयार हैं क्या? जी टीचर जी। तो चलिए, मैं पहले आपको इसमें दिया गया एक उदाहरण हल करके बताती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा। जी टीचर जी। पहले आप सभी देखिए, एक तरबूज और एक खरबूज दिया गया है। इसमें तरबूज बड़ा और भारी होने के कारण सीसॉ तरबूज की ओर झुका है। तो समझ गए ना राजू भैया, इसमें क्या करना है? जी टीचर जी, मुझे समझ में आ गया। अगला सवाल मैं बताता हूँ। अगले सवाल में दिया है घड़ा और बोतल। इसमें घड़ा भारी होगा और बोतल हल्की, इसीलिए झुके सीसॉ की ओर घड़ा और उठे सीसॉ की ओर बोतल रखी जाएगी। शाबाश राजू भैया, आप तो बहुत होशियार हैं। अब अगला सवाल भी इसी तरह बता दीजिए। जी टीचर जी। अगला दिया है 2 गिलास पानी और 1 जग पानी। इसमें 1 जग पानी ज्यादा होगा, इसीलिए झुके सीसॉ पर जग और उठे सीसॉ पर गिलास रखी जाएगी। बिल्कुल सही राजू भैया। इसी तरह अगले चित्र को देखकर बताइए कि कौन झुके सीसॉ पर रखा जाएगा और कौन उठे सीसॉ पर रखा जाएगा। जी टीचर जी। अगला सवाल है मग और बाल्टी, जिसमें झुके हुए सीसॉ पर बाल्टी और उठे हुए सीसॉ पर मग रखा जाएगा। टीचर जी, अगला बताता
पर इसमें सीसॉ ही नहीं है, तो इसको कैसे करें? राजू भैया, ये तो अलग है। इसमें जो आप कर रहे थे वो नहीं होगा, इसलिए इसको हम सब मिलकर करते हैं। बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और अपनी अपनी बुक में देखिएगा। इसमें प्रश्न दिया है, जो हल्की चीज है उसमें रंग भरो। अब समझ आया राजू भैया, इसमें क्या करना है? एक मैं करके बताती हूँ, इसके बाद राजू भैया और सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में कीजिएगा। चलिए तो समझिए। इसमें 2 गेंद दी गई हैं। एक तो क्रिकेट की बॉल है, दूसरी फुटबॉल। इसमें से हल्की बॉल हुई क्रिकेट की बॉल, इसलिए हम इसमें रंग भरेंगे। तो बच्चों, सभी छोटी क्रिकेट वाली बॉल में रंग कर लें या कोई चिन्ह लगा लें। अब समझ में आ गया राजू भैया क्या करना है? जी टीचर जी, अब मैं ही बताता हूँ। अगला स्कूल बैग और ज्यामिति बॉक्स दिया है, जिसमें ज्यामिति बॉक्स हल्का होता है, तो इसको हम रंग कर लेते हैं या कोई चिन्ह लगा लेंगे। सही बताया ना टीचर जी? बिल्कुल सही राजू भैया। तो सभी बच्चे ज्यामिति बॉक्स में रंग कर लेंगे। इसी तरह घर में रखी चीजों की लिस्ट बनाइए और बताइए कि कौन किससे भारी है। और जब आपके शिक्षक आपसे मिलने आए तो उन्हें जरूर बताइएगा। अब हम आज की कक्षा को समाप्त कर रहे हैं। अगली कक्षा रहेगी कक्षा 3 से 8 के छात्रों की, उनके हिंदी विषय को लेकर। तो कक्षा 3 से 8 के छात्र तैयार हो जाएं, हम आ रहे हैं आपके पास। पर इससे पहले अभी हम आपको सुनाते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने वाला एक गीत। इसे आप सभी मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। कबूतर फुर फुर फुर, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। छ से चम्मच, टकट टकट टक। छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। ट से टमाटर, टर टर टर, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। त से तराजू, अरे त से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। त से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। अगला व्यंजन ना, अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। से पतंग, ह से
फल, ब से बकरी, भ से भवन, प से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। य से याक, हे य से याक, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वन। य से याक, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, अरे त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत गीत? उम्मीद करते हैं आप सभी को बड़ा पसंद आया होगा। अच्छा, अब हमारे कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी तैयार रहें हमारी आज की अगली कक्षा के लिए। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में श्री राम गोपाल रायकवार, कनिष्ठ व्याख्याता डाइट कुंडेश्वर जिला टीकमगढ़ द्वारा मदद की गई है। तो आइए चलते हैं अगली कक्षा में। बच्चों नमस्ते। नमस्ते टीचर जी। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि आपको रेडियो कक्षा में मजा आ रहा है? जी टीचर जी। आपको अपना होमवर्क पूरा करने में आसानी हो रही है? जी टीचर जी, हम अपना होमवर्क करने में अपने घर वालों की मदद भी लेते हैं, और जब टीचर जी आते हैं तो उन्हें सारा होमवर्क दिखाते हैं। वे भी हमारी मदद करते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा राजू भैया, आप कौन हैं? लड़का या लड़की? टीचर जी, मैं एक लड़का हूँ। आपके दोस्त कौन हैं? टीचर जी, मेरे दोस्त हैं सलीम, विनय, मोनू, हरमीत और रॉबिन। ये सब मेरे साथ पढ़ते हैं। आपके ये दोस्त कौन हैं? लड़के या लड़कियाँ? टीचर जी, ये सब लड़के हैं। आपने खुद को लड़का कहा था और अपने दोस्तों को लड़के कहा है, ऐसा क्यों? टीचर जी, मैं अकेला या एक हूँ, इसीलिए मैंने अपने आप को लड़का कहा था। पर मेरे दोस्त कई हैं, इसलिए मैंने उन्हें लड़के कहा। शाबाश। आपकी एक बहन है, वो क्या है? मेरी बहन एक लड़की है। और उसकी सहेलियाँ क्या है? टीचर जी, उसकी सहेलियाँ लड़कियाँ हैं। लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियाँ, इन शब्दों से क्या इनकी संख्या का पता चल रहा है? जी टीचर जी, लड़का या लड़की कहने से एक लड़का या एक लड़की, और लड़के या लड़कियां कहने से कई या बहुत से लड़के लड़कियां होने का पता चलता है। बहुत बढ़िया राजू भैया। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु आदि की संख्या का पता चलता है, उनको वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु आदि की संख्या का पता चलता है, उनको
वचन कहते हैं। शाबाश। अच्छा बच्चों, वचन के बारे में और अधिक जानने के लिए एक कविता पढ़ते हैं। ये कविता आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 126 पर गतिविधि 12 वचन में दी गई है। तो आप सभी निकाल लें अपनी हिंदी वर्कबुक का पेज नंबर 126। सभी बच्चों ने निकाल लिया पेज नंबर 126? जी टीचर जी। अब आप पेज नंबर 126 पर गतिविधि 12 वचन को देखिए। कविता मिल गई? जी टीचर जी, मिल गई। इस कविता की एक एक लाइन मैं पढ़ूंगी, आप उन पर उंगली रखकर पढ़ते हुए दोहराएंगे, ठीक है? जी टीचर जी। लड़का कहे तो होता एक, लड़का कहे तो होता एक, लड़के कहे तो हुए अनेक, लड़के कहे तो हुए अनेक, पुस्तक कहे तो होती एक, पुस्तक कहे तो होती एक, पुस्तकें कहें तो हुई अनेक, पुस्तकें कहें तो हुई अनेक, सड़क कहे तो होती एक, सड़क कहें तो होती एक, सड़कें कहें तो हुई अनेक, सड़कें कहें तो हुई अनेक, थाली हो तो होती एक, थाली हो तो होती एक, थालियां हो हुई अनेक, थालियां हो तो हुई अनेक, चिड़िया हो तो होती एक, चिड़िया हो तो होती एक, चिड़िया हो तो हुई अनेक, चिड़िया हो तो हुई अनेक, एक वचन में होता एक, एक वचन में होता एक, बहुवचन में होते अनेक, बहुवचन में होते अनेक। इस प्रकार से हम सब भाई, इस प्रकार से हम सब भाई, वचन बदल कर करें पढ़ाई। वचन बदल कर करें पढ़ाई। क्यों राजू भैया, अच्छी लगी वचन की कविता? जी टीचर जी, बहुत अच्छी लगी। इस कविता में आए शब्द लड़का, सड़क, पुस्तक, थाली, चिड़िया, इनके एक एक होने को बता रहे हैं, जबकि लड़के, सड़कें, पुस्तकें, थालियां, चिड़िया शब्दों से इनके अनेक होने का पता चल रहा है। जी टीचर जी। मैंने अभी आपको बताया है कि शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु आदि की संख्या का पता चलता है, उनको वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जी टीचर जी, हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लड़का, सड़क, पुस्तक, थाली, चिड़िया शब्द एक की संख्या बताते हैं, ये है एक वचन शब्द। लड़के, सड़कें, पुस्तकें, थालियां, चिड़िया शब्दों से इनके अनेक होने का पता चल रहा है, ये शब्द बहुवचन हैं। अब बताइए शब्द के कौन से रूप बहुवचन हैं? जिनसे किसी चीज का एक होने का पता चलता है, वे एक वचन शब्द हैं। और बहुवचन कौन से शब्द हैं? शब्द के जिस रूप से किसी चीज के अनेक होने का पता चलता है, वे शब्द बहुवचन हैं। शाबाश, एक एक उदाहरण बताइए। टीचर जी, जैसे लड़का संख्या में एक है, लड़का शब्द एक वचन है। लड़के एक से अधिक या अनेक हैं, लड़के शब्द बहुवचन है। ठीक है ना टीचर जी? बिल्कुल सही। अब इन शब्दों का अभ्यास चित्र देखकर करेंगे। पेज नंबर 127 पर अभ्यास 174 को देखिए। देख रहे हैं ना? जी टीचर जी। इसमें जो चित्र दिए हैं उनकी संख्या के अनुसार उनके नीचे उनका नाम एकवचन या बहुवचन में लिखना है। जैसे पहले चित्र में एक बालक दिख रहा है तो उसके नीचे लड़का लिखना है। उसके सामने अनेक बालक हैं तो उनके नीचे लड़के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जिस चित्र में एक बालक है उसके नीचे लड़का, और जिस चित्र में अनेक बालक हैं उसके नीचे लड़के लिखेंगे टीचर जी। थाली वाले चित्र में नीचे क्या लिखना है? एक थाली के नीचे थाली, कई थालियों के नीचे थालियां। अब अगले चित्र को देखकर सही वचन लिखिए। जी टीचर जी। एक चिड़िया चिड़िया, एक से अधिक चिड़िया चिड़िया,
लिख लिया टीचर जी। एक बार फिर बताइए कि क्या लिखा है। लड़का, लड़के, थाली, थालियां, चिड़िया, चिड़ियां। बिल्कुल सही। अब इसके आगे का अभ्यास 175 देखिए। इसमें एक बॉक्स में कुछ बहुवचन शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए। आंखें, दीवारें, सड़कें, किताबें, पुस्तकें, बातें, पेंसिलें, बहनें। बॉक्स के नीचे इन शब्दों के एक वचन लिखे हैं। आपको एक वचन शब्द के आगे बॉक्स में दिए गए उनके बहुवचन शब्द खाली स्थान में लिखना है। जैसे बहन का बहुवचन बहनें। आप भी लिखिए। बहन का बहुवचन बहनें, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें, आंख का बहुवचन आंखें, दीवार का बहुवचन दीवारें, शाबाश। और भी लिखिए। सड़क का बहुवचन सड़कें, किताब का बहुवचन किताबें, पेंसिल का बहुवचन पेंसिलें, बात का बहुवचन बातें। लिख लिया टीचर जी। बहुत अच्छे। अब पेज नंबर 128 पर अभ्यास 176 को देखें। इसमें क्या करना है, निर्देश पढ़कर बताइए। इसमें लिखा है कि नीचे लिखे शब्दों में से एक वचन एवं बहुवचन शब्द छांटकर लिखिए। और क्या है? टीचर जी, इस अभ्यास में 2 बॉक्स बने हैं जिनमें कुछ शब्द लिखे हैं। उनके नीचे भी 2 बॉक्स बने हैं जिनमें लिखा है एक वचन एक के लिए और बहुवचन अनेक के लिए। पहले बॉक्स में लिखे शब्दों को पढ़िए। नदी, कटोरियां, पत्तियां, घड़ी, डाली, थैलियां, नारी, चींटियां। अब इनमें ये एक वचन वाले शब्द एक वचन एक के लिए दिए गए बॉक्स में लिखिए। जी टीचर जी। नदी, घड़ी, डाली, नारी। लिख लिए टीचर जी। अब दूसरे बॉक्स में लिखे शब्दों को पढ़िए। सभाएं, माता, माला, कविता, महिलाएं, मशीन, दरवाजे, छात्राएं। शाबाश। इनमें ये बहुवचन वाले शब्द बहुवचन अनेक के लिए दिए गए बॉक्स में लिखिए। जी टीचर जी। सभाएं, महिलाएं, दरवाजे, छात्राएं। लिख लिए टीचर जी। बहुत अच्छे। अभ्यास 177 को हम एक खेल के रूप में पूरा करेंगे। इस अभ्यास में दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखना है। जैसे अगर मैं एक वचन शब्द बोलूंगी, आपको उसका बहुवचन बोलना होगा, और अगर मैं बहुवचन शब्द बोलूंगी, आपको उसका एक वचन बोलना होगा। आप जो शब्द बोलेंगे उसे खाली जगह में लिखेंगे भी। जी टीचर जी। मेरा पहला शब्द है घोड़ा। आपको इसका बहुवचन बताना है। घोड़े। बिल्कुल सही। अब ताला, ताले। केले, केले तो बहुवचन है, इसका एक वचन होगा केला। शाबाश राजू भैया। अब पंखे, पंखा, चम्मचें, चम्मच, संतरा, संतरे, पत्ता, पत्ते, टोकरी। टोकरियां। शाबाश। अब बताइए आपने कौन कौन से बहुवचन शब्द लिखे हैं? घोड़े, ताले, संतरे, पत्ते, टोकरियां। एक वचन वाले शब्द कौन कौन से लिखे हैं? केला, पंखा, चम्मच। ठीक है ना टीचर जी? बिल्कुल ठीक। अब आपको पेज नंबर 129 पर दिए गए अभ्यास 178 और अभ्यास 179 को होमवर्क में रेडियो कक्षा के बाद या कल करना है। बताइए इन दोनों अभ्यासों में क्या करना है? टीचर जी, अभ्यास 178 में बॉक्स में दिए गए बहुवचन शब्दों की एक वचन वाले शब्दों से जोड़ी बनाना है, जैसे अभ्यास 175 में बनाई थी। ठीक है। और अभ्यास 179 में बॉक्स में दिए गए एक वचन और बहुवचन शब्दों को एक वचन एक के लिए और बहुवचन अनेक के लिए कॉलम में लिखना है, जैसे अभ्यास 176 में किया था। बहुत बढ़िया राजू भैया।
हाँ, ये याद रखिएगा कि अभ्यास 178 और अभ्यास 179 आप सबको होमवर्क में पूरा करना है। जी टीचर जी। आज के आखिरी अभ्यास को पूरा करने के लिए आप पेज नंबर 180 निकालिए। मिल गया? जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। इस अभ्यास को करने से पहले एक कहानी सुना रही हूँ मैं। आपने टोपी बेचने वाले और बंदरों की कहानी सुनी है? नहीं टीचर जी, आप सुनाइए ना। अच्छा, तो ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक टोपी बेचने वाला था। एक दिन वो किसी गांव से टोपी बेचकर अपने घर जा रहा था। दोपहर का समय था। उसे एक बगीचा दिखाई दिया। उसने सोचा, अभी तेज धूप है, थोड़ा आराम कर लूं। टोपी बेचने वाला बगीचे में गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे नींद भी आ रही थी। उसने अपने थैली में से एक टोपी निकालकर पहन ली और पेड़ के तने से टिक कर सो गया। पेड़ पर बहुत सारे बंदर बैठे थे। बंदर टोपी बेचने वाले को सिर पर टोपी लगाते देख चुके थे। जब टोपी बेचने वाला सो गया तो सभी बंदर एक एक करके नीचे उतरे। बंदरों ने थैले में से टोपियां निकालकर सिर पर लगाई और फिर से पेड़ पर चढ़ गए। थोड़ी देर बाद टोपी बेचने वाले की नींद खुली। उसने देखा कि उसकी टोपियों वाला थैला खाली पड़ा है। उसने इधर उधर देखा तो उसे बंदर टोपियां लगाए पेड़ पर बैठे दिखाई दिए। टोपी बेचने वाले ने बंदरों को खूब डराया, धमकाया, पर वे पेड़ पर बैठे दांत दिखाते रहे। कुछ देर बाद टोपी बेचने वाले ने गुस्से में अपने सिर पर पहनी टोपी को फेंक दिया और कहा, लो, जब तुम लोगों ने सारी टोपियां ले ही ली हैं, तो इसे भी ले लो। टोपी बेचने वाले को टोपी फेंकते देखकर सभी बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी नीचे फेंक दी। टोपी बेचने वाला खुश हो गया। उसने सारी टोपियां उठाकर थैले में रखी और अपने घर चला गया। कैसी लगी कहानी? टीचर जी, बहुत अच्छी लगी। इस कहानी में किस चीज के एक वचन और बहुवचन शब्द आए हैं? टीचर जी, इस कहानी में टोपी एक वचन और टोपियां बहुवचन शब्द आए हैं। हाँ, इसी तरह अभ्यास 180 में एक वचन और बहुवचन शब्दों की जोड़ी दी गई है। आपको इन शब्दों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाना है। क्या करना है? एक वचन और बहुवचन शब्दों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाना है। हाँ, जैसे ताली और तालियां शब्दों का प्रयोग करके 2 वाक्य बनाए गए हैं। इन्हें पढ़कर बताइए। जी टीचर जी। ताली। ताली शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाया गया है, सोहन ने अच्छे काम पर ताली बजाई। तालियां। तालियां शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाया गया है, भारत के जीतने पर सभी ने तालियां बजाईं। अगले शब्द हैं टोपी और टोपियां। इनसे भी नए वाक्य बनाइए। जी टीचर जी। टोपी। मेरे पास लाल रंग की टोपी है। टोपियां। मेले में बच्चों की टोपियां बिक रही हैं। शाबाश। आगे के शब्द क्या हैं? गुड़िया और गुड़ियां। इनसे भी वाक्य बनाइए। जी टीचर जी। गुड़िया। प्रभा अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है। गुड़ियां। मेरी बहन के पास बहुत सी गुड़ियां हैं। बहुत अच्छे। अगले शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाने के लिए मैं एक वचन वाले शब्द का वाक्य बोलूंगी। आप उसके बहुवचन का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। जी टीचर जी। लड़की। सपना एक अच्छी लड़की है। लड़कियां। लड़कियां स्कूल जा रही हैं। चिड़िया। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। चिड़ियां। आकाश में चिड़ियां उड़ रही हैं। बच्चा। बच्चा सो रहा है। बच्चे। बच्चे खेल रहे हैं। कविता। फिरोज ने बाल सभा में कविता सुनाई। कविताएं। हमारी पाठ्य पुस्तक में बहुत सी कविताएं दी गई हैं। शाबाश। आप रेडियो कक्षा के बाद इन वाक्यों को अपनी वर्कबुक में लिख सकते हैं। आप दूसरे नए वाक्य भी बना सकते हैं और इस कार्य में आप अपने बड़ों की मदद भी ले सकते हैं। जी टीचर जी। और बच्चों,
अपना होमवर्क अपने टीचर जी को जरूर बताइएगा। अच्छा, अभी कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। और हाँ, आपको बता दें कि आज हम अपनी दोस्त मीना से भी मिलेंगे, लेकिन रेडियो कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में। पर इससे पहले हम चलेंगे अंग्रेजी भाषा की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे इस कार्यक्रम के अगले भाग में। तो आइए चलते हैं। हेलो प्यारे बच्चों। खेल कूद पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप सबको फिल्में देखना भी बहुत पसंद होगा, है ना? कल अब्बू डब्बू ने भी एक फिल्म देखी है। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कौन सी फिल्म देखी है। अच्छा अब्बू डब्बू, मैंने सुना है कि कल तुम लोगों ने एक फिल्म देखी। जी दीदी। कौन सी फिल्म देखी, मुझे बताओ ना। छोटा चेतन, और हमें बहुत 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 मजा आया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत मजा किया। वैसे कहाँ पे देखी फिल्म? मेरे घर पर टीवी पे आ रही थी ना दीदी। और पता है दीदी, हम लोग टीवी बहुत पास से देख रहे थे, तो डब्बू की मम्मी ने आके कहा कि इतनी पास से टीवी मत देखो, आंखों पे जोर पड़ेगा। मम्मी को हम सबकी कितनी चिंता रहती है ना दीदी। इसीलिए तो मम्मी होती ही बहुत प्यारी हैं। अच्छा दीदी, कल खेलने के बाद डब्बू ने मुझसे कहा कि आओ फिल्म देखने चले। दीदी, इसी बात को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, लेट्स वॉच अ मूवी। क्या कहेंगे? लेट्स वॉच अ मूवी। वाह, बिल्कुल सही। अब तो मैं सब दोस्तों से ऐसे ही पूछूंगा फिल्म देखने के लिए। लेकिन अब ऐसा ना हो कि फिल्म ही देखते रहो, पढ़ाई में भी पूरा पूरा मन लगाना, ठीक है? हाँ हाँ, वो तो मैं हमेशा लगाता हूँ दीदी। मैं भी दीदी, जो मैं बोलता हूँ वही तुम भी क्यों बोलते हो अब्बू? अरे ऐसा नहीं है, बल्कि मैं जो बोलने वाला होता हूँ ना, वो तुम ही बोल देते हो। पर इस बार तो तुमने पहले बोला। खैर, अभी जो सीखा है उसे दोहराएंगे। ऐसा नहीं है दीदी, आप पहले गा के बताइए। ठीक है, तो सुनो। पिक्चर देखने जाना हो जब दोस्तों के साथ, लेट्स वॉच अ मूवी कहना हो के तुम बिंदास। पिक्चर देखने जाना हो जब दोस्तों के साथ, लेट्स वॉच अ मूवी कहना हो के तुम बिंदास। क्यों बच्चों, शांति दीदी के साथ अंग्रेजी सीखने में मजा तो आ रहा है ना? हाँ? कैसे हैं आप लोग? खेल खेल में इंग्लिश सीखने का अपना एक अलग ही मजा है। चलो, तो अब अब्बू डब्बू से भी मिलते हैं। बच्चा पार्टी कैसी है? बहुत अच्छी। और आप कैसी हैं शांति दीदी? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दीदी, पकोड़े खाएंगी? मेरी मम्मी ने आज टिफिन में यही दिया है। अरे नहीं नहीं, तुम लोग खाओ। वैसे मम्मी तुम लोगों के लिए कितना कुछ करती रहती है ना, मगर तुम लोग मम्मी के लिए क्या करते हो? मैं अपना जितना काम मुझसे हो सकता है ना दीदी, खुद ही कर लेता हूँ, जिससे मम्मी के ऊपर बोझ कम पड़े। वेरी गुड। और डब्बू तुम? मेरा काम तो आज भी मम्मी ही करती है, लेकिन आज से मैं भी अब्बू की तरह अपना काम खुद करने की कोशिश करूँगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे दीदी पता है, कल मेरे चाचा जी भी एक पिक्चर देख के आए, तो उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि उस फिल्म में कौन सी नायिका थी। अच्छा। अब दीदी, अगर हमें इंग्लिश में पूछना हो कि फिल्म की नायिका कौन थी, तो कैसे बोलेंगे? अच्छा सवाल है। तो हम कहेंगे कि Who is the actress in the movie? अच्छा। फिर से बताती हूँ। Who is the actress in the movie? अब एक बार जरा बोल के दिखाओ कि क्या कहेंगे। Who is the actress in the movie? बिल्कुल सही कहा। तो अब तुम लोग भी ऐसे ही इंग्लिश में पूछना, जिससे लोगों को भी तो लगे कि तुम्हें भी इंग्लिश आती है। जी दीदी। दीदी, अब हम गा के सीखे आज का सबक। हाँ, क्यों नहीं। सुनो। फिल्म में कौन सी नायिका है जब भी चाहो पूछना। Who
is the actress in the movie तुम कहना। फिल्म में कौन सी नायिका है जब भी चाहो पूछना। Who is the actress in the movie तुम कहना। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये जानकारी? निश्चित रूप से आपका अंग्रेजी का ज्ञान वर्धन हुआ होगा और आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा अंग्रेजी भाषा के बारे में। पर बच्चों, अंग्रेजी में जो भी सीखें उसका अभ्यास निरंतर करें, उसे अपने रोजाना के व्यवहार में भी शामिल करें। ठीक है बच्चों? अब हम आपको ले चलते हैं हमारी प्यारी दोस्त मीना के पास। देखें आज मीना क्या कर रही है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मीना की दुनिया। नमस्ते दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई कहानी, एक नया गीत और एक नया खेल लेके, आप सबकी प्यारी दोस्त मीना के साथ। लेकिन ये मीना है कहाँ? स्कूल से वापस आ रही होगी। अरे ये मीना के दोस्त उस सूखे कुएं के पास झुंड बना के क्यों खड़े हुए हैं? और ये मीना, अरे मीना तो वापस स्कूल की तरफ भागी जा रही है। चलो हम भी भाग के चलते हैं। बहन जी! अरे मीना, तुम क्या हुआ? जल्दी चलिए बहन जी। वो सुनहरी। क्या हुआ मीना? कौन सुनहरी? सुनहरी, रानू की बच्चिया। रानू की बच्चिया? क्या हुआ उसे? सुनहरी उस सूखे कुएं में गिर गई। ओहो! आप जल्दी चलिए बहन जी, रानू बहुत जोर जोर से रो रही है। चलो। ओहो, अब समझ आया कि बच्चे सूखे कुएं में क्यों झांक रहे थे। सुनहरी, बस थोड़ी देर और। मीना अभी बहन जी को लेके आती ही होगी, फिर हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। चुप हो जा रानो, रो मत। दीपा, मेरी सुनहरी। लो, मीना और बहन जी भी आ गए। मत रो रानो, देखो बहन जी भी आ गई। अब सब ठीक हो जाएगा। घबराओ मत रानो, अभी कुछ करते हैं। ऐसे नहीं डरते हैं। बहन जी, मेरी सुनहरी। चुप हो जाओ रानो, पहले ये बताओ, सुनहरी को कुएं में गिरने से चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बहन जी, वो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन हर बार फिसल कर गिर जाती है। अच्छा, अभी कुछ करते हैं। राजू! जी बहन जी। राजू, तुम भाग के जाओ और जल्दी से गांव के कुछ आदमियों को साथ लेकर आओ। जी बहन जी। और उनसे कहना एक लंबी सी रस्सी भी लाएंगे। ठीक है बहन जी। देखो रानो, तुम ऐसे जोर जोर से रो रही हो, इसीलिए तुम्हारी सुनहरी और भी परेशान हो रही है। चुप हो जाओ। अब मेरी सुनहरी कभी बाहर नहीं निकलेगी, कभी नहीं। सुनहरी। रानो, हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। अगर हम समस्या से ही घबरा जाएंगे, रोने लगेंगे, तो उसका हल कैसे सोचेंगे? बोलो। दीपा, सुमी, रितु, सब यहाँ आओ। जी बहन जी। जब तक राजू गांव से मदद लेकर नहीं आ जाता, हम सबको मिलके सुनहरी को बाहर निकालने का तरीका सोचना पड़ेगा। मैं भी सोचती हूँ, तुम सब भी सोचो। हाँ, मैंने कुछ सोचा है बहन जी। हाँ दीपा, बोलो। अगर हम एक लंबी सी सीढ़ी इस कुएं के अंदर डालें, तो सुनहरी उस पे चढ़ के बाहर आ जाएगी, है ना? लेकिन दीपा, इतनी लंबी सीढ़ी आएगी कहाँ से? सुमी ठीक कह रही है दीपा। बहन जी, अगर एक लंबी सी रस्सी होती ना, तो मैं उस रस्सी को पकड़ के नीचे जाती और सुनहरी को ऊपर उठा के ले आती। अच्छा, तुझे पता है सुमी, कितनी भारी है सुनहरी, उठेगी भी नहीं तुझसे। दीपा ठीक कह रही है सुमी, तुम्हारी बकरी मुनमुन की बात अलग है, सुनहरी सचमुच बड़ी भारी है। बहन जी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रस्सी पकड़ के कुएं में जाए और रस्सी से सुनहरी को बांध दे और हम सब ऊपर से उन दोनों को बाहर खींच ले? मेरी सुनहरी को रस्सी से बांध के मत खींचना, उसे चोट लगेगी। अरे, तुम तो फिर से रोने लग गई। चुप हो जाओ,
हम सब यहाँ सुनहरी को बाहर निकालने की तरकीब ही सोच रहे हैं। अगर सुनहरी लंबी होती या कुआं छोटा होता तो कोई मुश्किल ही नहीं थी। हाँ रितु, लेकिन ऐसा है तो नहीं ना। अगर हम कुएं में एक कुर्सी डाले तो? कुर्सी? हाँ, जब मुझे घर पे ऊपर से कोई चीज उठानी होती है तो मैं कुर्सी पे चढ़ के उतार लेती हूँ। ऐसे ही सुनहरी भी कुर्सी पे चढ़ के। क्या सुमी, सुनहरी कुर्सी पे चढ़ सकती है क्या? और वैसे भी हम इतनी ऊंची कुर्सी कहाँ से लाएंगे? अब क्या करें? एक तरकीब है। बोलो मीना, बताओ। आसपास कितनी मिट्टी है देखो। मैं कुछ समझी नहीं मीना। अगर हम कुएं में बहुत सारी मिट्टी डालें तो हो सकता है कि सुनहरी उस पर चढ़ के ऊपर तक आ जाए। हाँ, जैसे प्यासे कौवे ने घड़े में कंकड़ डाल डाल के पानी पिया था। अगर मेरी सुनहरी उस मिट्टी के नीचे दबकर मर गई तो। चुप रानो, 1 मिनट सोचने दो। अगर हम मिट्टी डालते हैं। अगर हम कुएं में एक तरफ घास डालें और दूसरी तरफ मिट्टी। ये ठीक रहेगा। सुनहरी एक कोने में घास खाएगी और दूसरी तरफ हम मिट्टी जमा कर देंगे। शाबाश बच्चों, चलो जल्दी करो। दीपा। जी बहन जी। भाग के जाओ और राजू से कहना कि हमें रस्सी के साथ कुछ फावड़े भी चाहिए। ठीक है बहन जी। लेकिन बहन जी, फावड़े क्यों? ताकि हम कुएं के पास की जमीन खोद खोद के मिट्टी अंदर डाल सकें। मिट्टी अंदर डाल सके, सुनहरी को निकाल सके। हाँ, ऐसा करने से समय भी बचेगा और सुनहरी जल्दी से बाहर आ जाएगी। सच मीना, क्या मेरी सुनहरी सचमुच बाहर आ जाएगी? बिल्कुल। मीना, तुम जल्दी से कुएं में एक तरफ घास डालना शुरू करो। हम सब दूसरी तरफ से मिट्टी डालते हैं। ठीक है बहन जी। रितु, रानो। सुनहरी, सुनहरी। बहन जी, मैंने सबको बोल दिया है, वो थोड़ी ही देर में। अरे सुनहरी, ये कैसे बाहर निकली? मेरे समझदार बच्चों की सूझबूझ से। शाबाश बच्चों। असली समझ तो मीना ने दिखाई है बहन जी। मिट्टी डालने का सुझाव मीना का ही तो था। लेकिन मेहनत तो तुम सबकी थी ना। तुम सबने अपना अपना दिमाग लगाया, अपने अपने सुझाव दिए, तभी तो हम लोग एक नतीजे पे पहुँचे और सुनहरी को इस कुएं से बाहर निकाला। ये जीत किसी एक की नहीं, तुम सबकी है। रानो, अब तो बड़ी हंसी आ रही है। देखो बच्चों, कभी भी कोई मुश्किल आए तो सबसे पहले उसके बारे में सोचो। रोने मत लग जाओ। फिर उस मुश्किल से निकलने के रास्ते सोचो। जो रास्ता सबसे सही लगे उसे चुन लो। बस हो गई मुश्किल दूर। भाई वाह, मान गए मीना को। मैंने कहा था ना कि अपनी मीना जितनी शरारती है उतनी ही चालाक भी। तो कैसा लगा आपको मीना से मिलके? मजा आया ना? और जरा सी देर में सुनते हैं एक मजेदार गाना। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। हमको छोटा नहीं समझना, हम तो लाजवाब है। कितने भी हो प्रश्न तुम्हारे, अपने पास जवाब है। अरे वाह मिट्टू, ये तो अपनी नई कविता है। खूब बढ़िया कविता बनाई है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक गीत को संगीत के साथ। हमको छोटा नहीं समझना, हम तो लाजवाब हैं। कितने भी हो प्रश्न तुम्हारे, अपने पास जवाब है, अपने पास जवाब है। हम जो सोचे वो करते हैं, नहीं मुश्किलों से डरते हैं। हम जो सोचे वो करते हैं, नहीं मुश्किलों से डरते हैं। सीख सीख के बातें
भी पूछो झट बतला दे, पूरी दुनिया गोल घुमा दे। अरे कुछ भी पूछो झट बतला दे, पूरी दुनिया गोल घुमा दे। बच्चा नहीं समझना हमको, बड़े बड़ों को हम टकरा दे। अब क्या बोले क्या समझाए, सोच में पड़े जनाब है। कितने भी हो प्रश्न तुम्हारे, अपने पास जवाब है, अपने पास जवाब है। भाई वाह, गाना तो बड़ा मजेदार था। और अब वक्त है खेलने का। चलो अब देखते हैं मीना की बहन जी आज अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही हैं। प्यारे बच्चों, आज हम खेलेंगे कौन बोला बोल। ये है टेप रिकॉर्डर और इस टेप रिकॉर्डर पे आज मैं आप सबको सुनाऊंगी कुछ आवाजें। आपको पहचानना होगा कि वो एक आवाज कौन सी है जो बाकी सभी आवाजों से अलग है। हाँ, तो सबसे पहले सुनो ये आवाज। सही पहचाना। और ये आवाज? वो बहन जी जो कोशिश करो सुमी, क्या नाम है इसका? क्या बोलते हैं? हाँ, संतूर। बिल्कुल सही। और बच्चों, पंडित शिव कुमार शर्मा हमारे देश के प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। कौन है प्रसिद्ध संतूर वादक? पंडित शिव कुमार शर्मा। चलो अब सुनो ये आवाज। बिल्कुल सही। अरे अरे, अब नाचना बंद करो और सुनो ये आवाज। बांसुरी। शाबाश। तो बच्चों बताओ, इनमें से कौन सा वाद्य है जो है बाकी तीनों से अलग और नहीं आ सकता एक ही समूह में सबके साथ? बहन जी, इकतारा, क्योंकि वो धीरे धीरे बजाया जाता है। नहीं दीपू, सितार, सारंगी और बांसुरी भी तो धीरे धीरे बजाए जा सकते हैं, है ना? चलो चलो जल्दी से बताओ क्या है सही जवाब? बहन जी, मुझे पता है। सही जवाब है बांसुरी, क्योंकि सितार, सारंगी और इकतारे में तार होती है, जबकि बांसुरी में कोई तार नहीं होती। हाँ, और बांसुरी मुंह से बजाई जाती है। मीना ने दिया बिल्कुल सही जवाब। मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना? फिर मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। प्यारे बच्चों, मीना से मिलकर अच्छा लगा ना? आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय और नई गतिविधि